ठीक है, चलो हम लोग अभी अभी सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अर्बनाइजेशन के बारे में सीखेंगे और रूरल एरियाज के बारे में सीखेंगे। जैसे हम सबको मालूम है कॉमनली काफ़ी सारी चीज़ें होती है अर्बन कंट्रीज, क्या बोल रहा हूँ, अर्बन एरियाज में बेसिकली क्या क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके बाद एजुकेशन होता है, टूरिज्म होता है, और क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 4 पॉइंट हम लोग ने बहुत पहले डिस्कस भी किए थे, आज फिर से डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो भी होती है वो यहाँ पर बताई गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आपको दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। जैसे ही अपने को इंडिपेंडेंस मिली हम लोग क्या एकदम से डेवलप हो गए? नहीं, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत कम रेट पे ग्रो हो रही थी। अगेन उसके अपने प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल डिफरेंस हो गया, बाहर की कंट्रीज के साथ हम लोग ने वॉर कर लिया वगैरह वगैरह, तो उसके वजह से इकोनॉमी हमेशा कोलैप्स रहती थी। प्लस हमारे यहाँ पर वो एलपीजी नहीं था। एलपीजी बोले तो क्या, लिक्विड वो गैस का बोल रहा है, एलपीजी वो नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वो 1991 में आया था। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने वो टाइम पे, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह। ठीक है, मोदी जी के पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर थे ना वो वही थे। ठीक है, तो उन्होंने वो टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री करी थी एंड उन्होंने वो डिसीजन लिया था एलपीजी का। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारी जो कंट्री है वो एक ओपन इकोनॉमी बन पाई। ठीक है, एक ओपन इकोनॉमी बन पाई, जिसके वजह से अपने को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। ये जो भी आजकल के टाइम पे आप लोग ग्रोथ देख रहे हो ना, तो वो इसी चीज़ के वजह से है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर बोला गया है अर्बनाइजेशन के बारे में। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो डेवलपमेंट का लेवल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बच्चे आजकल करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम रहेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसको आप सिर्फ कमांड करोगे ना वो सारी चीज़ आपके लिए कर देगी। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि कोई स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखे तो मैं उसको वो मैसेज दे सकता हूँ और उससे पता चल जाएगा, वो सारी की सारी स्क्रिप्ट मेरे लिए लिख सकता है। या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को लिखवानी है, जैसे ऐसे लिखवाने का कोई, तो वो भी किया जा सकता है। बहुत कुछ है वैसा। ठीक है, तो यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज अपने को हो रहे हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। कोई बताना चाहेगा नुकसान कैसे, कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो क्या कैसे नुकसान हो सकता है? बहुत सिंपल रीजन है, हम मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या यूं कहूं कि मशीन्स जो है वो हमारा जॉब ले लेगी। ठीक है, ये बहुत पहले एक बार हुआ था जब कंप्यूटर्स का नया नया इन्वॉल्वमेंट आया था, लोग स्ट्राइक पे चढ़ गए थे, बोल रहे थे कि ये कंप्यूटर्स को मत निकालो। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ना ये 10 लोगों का काम साथ में कर लेता है। तो बीच में बैंक वालों ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर दी थी, मेरे ख्याल से 2003 या 4 की बात है। बट आजकल के टाइम पे आप देख सकते हो नई टेक्नोलॉजी आई, उसके वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप हुई। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी अगर आप देखोगे अर्बन सिटीज़ में जितने भी लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? अर्बन सिटीज में रहते हैं, बट उनका माइंड जो है ना वो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो रहता है ना, गांव से रिलेटेड जो भी चीज है वो अपने यहां पर रह जाती है। ओके, चलो अभी हम रूरल एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर एक कंसेप्ट दिया है, अ सेटलमेंट स्मॉलर देन अ विलेज इज कॉल्ड एज हैमलेट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना गांव से भी छोटा छोटा चीज़ होता है। जैसे मैंने एक मूवी देखा था, उसको एक बहुत अच्छा ये मिला है, क्या बोलते हैं, अवार्ड मिला है पूरे इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक कहा गया था उसको। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, गुजराती मूवी था, उसका नाम था हेलारो। तो उसमें वही बताया, ऐसे 4-5 ऐसे छोटे छोटे घर थे। ठीक है, वो दूर राजस्थान साइड में आपने देखा रहेगा ना, डेजर्टेड एरियाज में रहते हैं।
तो वो पहले के टाइम की वैसी चीज़ बताई गई थी। ठीक है, हैमलेट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ओके, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें सब दिखाया गया था। चलो, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से रिलेटेड हम लोग जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें की थी? यस बॉयज, आप में से कोई बताना चाहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में क्या क्या चीज़ हुई थी? थोड़ा ध्यान दीजिए। गर्ल्स, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? तो गर्ल्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। एजुकेशनल फैसिलिटीज, हाँ काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं। और क्या किसके ऊपर फोकस किया था? चैप्टर नंबर 5 है, याद करो। एजुकेशन नहीं था, और क्या था? वो 5 ईयर प्लान वाला कंसेप्ट क्या किया था? हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। ठीक है, यस, तो हम लोग ने क्या किया? एडवांसमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलो, अब देखो, अगर आपको एक कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको रूट कॉज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे लोएस्ट लेवल का अगर आप देखोगे तो क्या है? मोटा मोटा अगर हम देखें तो विलेजेस है, राइट? विलेजेस को डेवलप करोगे तो क्या होगा? वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो क्या उधर का पॉपुलेशन शहरों में जाएगा? नहीं जाएगा। तो शहरों में नहीं जाने की वजह से क्या पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा? इसलिए जो सरकार है वो हमेशा ये कहती है कि गांव में आपको इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लगानी चाहिए। उससे क्या होता है? वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है और सबका डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज आप हर टाइम खेती नहीं कर सकते। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया या कुछ क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो गई तो क्या होगा? पूरी की पूरी आपकी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है यहाँ पर। चलो, अब गांव को चलाने के लिए अगर आप देखोगे तो अलग अलग बॉडीज आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी है? सबसे पहला देखो यहाँ पर दिया है नीचे, ग्राम पंचायत दिया है, पंचायत समिति दिया है, जिला परिषद, उसके ऊपर क्या रहता है जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है? यहाँ पर क्या है? हाँ, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या? डिस्ट्रिक्ट मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही वो लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सब आके पॉलिटिकल पावर का आ जाएगा, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आएगा यूनियन गवर्नमेंट। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। बस थोड़ा आप लोग ध्यान से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान से बैठेंगे तो अच्छा है। ठीक है, चलो पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 50। क्या दिया है टॉपिक? चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि किसी भी इंसान की अगर लाइफ आपको चेंज करनी है, बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी है, मतलब जो भी आपका पैसा है वो जनरेशन होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज अगर आपने कवर कर ली तो बाकी की चीज़ें कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है डेवलप करना। जैसे अगर आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो 3 चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई ना। कौन सी बेसिक नेसेसिटीज? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, वो इंसान बहुत सुखी है जो अपनी लाइफ एकदम बेसिक तरीके से जीता है। ठीक है, बहुत सारे आजकल का ये जो जनरेशन जी आपका जो आता है बेसिकली, ठीक है, उन लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ना देखा देखी बहुत करते हैं। मेरे दोस्त के पास फ़ोन है तो मेरे को भी चाहिए, ये वो उधर घूमने को गया मैं भी करूँगा। ऐसा आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले के टाइम पे इतना नहीं था। और ऊपर से सोशल मीडिया ने तो और भी हालत ख़राब करके रखी हुई है ना। कुछ भी चीज़ें आप फॉलो करोगे, कुछ भी चीज़ें आप ये करोगे तो उससे डेवलपमेंट नहीं होता है ना। अभी हम लोग रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, जैसा मैंने कहा कि अपने को क्या करना है, गांव को डेवलप करना पड़ेगा। विलेजेस को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, कौन सी फैसिलिटीज? देखो टेक्स्ट बुक में दिया है, मेडिकल आ गया, एजुकेशन आ गया,
एम्प्लॉयमेंट आ गया, और एक पॉइंट यहाँ पर है जो मिस किया है आप लोगों ने, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। वाह, 2 पॉइंट को साथ में मिक्स कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो गांव साइड में सबसे ज्यादा क्या होता है ऑक्यूपेशन वाइज? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर। इरिगेशन अगर अच्छा रहेगा तभी आपका ऑक्यूपेशन जो है वो लंबा चल पाएगा। इसलिए आप देखो गांव साइड में ना लोग अपने घरों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, अपनी जमीन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पर जो क्रॉप्स उगते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया है। चलो, और एक चीज है जो बेसिक सैनिटाइजेशन है उसके बारे में बोला गया है, यानी जो वॉशरूम है, टॉयलेट्स है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षय कुमार की वो मूवी नहीं थी, हाँ टॉयलेट, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ऐसा कुछ तो नाम था। ठीक है, तो उसमें भी वो एग्जाम्पल दिया है ना। पहले के टाइम पे आप देखोगे क्या करते थे, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ के वो लोग फील्ड्स पे चले जाते थे, ठीक है, अपना जो भी डे टू डे एक्टिविटी है वो करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, वही तो चीज़ है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता था दिमाग में बचपन में कि ये जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे वो कहाँ जाते होंगे? क्योंकि देखो अपने को टीवी सीरियल्स में वो सब दिखाते, मैं इमेजिन करता था कि ये लोग, ये राजा महाराजा लोग भी जाते होंगे क्या ऐसा सैनिक को लेके? ठीक, नहीं नहीं, फिर सुनो क्लास, सुनो, यस बॉयज गर्ल्स ध्यान दो। फिर पता चला नहीं, उनका भी वैसा फैसिलिटीज होता था, बस अपने को वहां पर दिखाया नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पब्लिक टॉयलेट्स कैसा होता है आजकल के टाइम पे, वैसा होता था एक्चुअल में। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको क्लियरली ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाया गया है, और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, अपने का जो करंट अभी भी चल रहा है उससे भी अच्छा था, उससे भी एडवांस था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। इसलिए आप देखो मोदी जी ने भी बहुत सारे टाइम पहले बोला था कि आपको टॉयलेट सैनिटाइजेशन वो सब बिल्ड करना चाहिए, उसके पीछे पड़ गए थे सब लोग। बट जो अपोजिट पार्टी होती थी वो बोलते थे क्या है ये टॉयलेट के बात कर रहा है, बट उसका फायदा हो रहा है आजकल के टाइम पे। ठीक है, आप अगर हाईवे से भी जाओगे ना, बहुत सारे ढाबे पे या होटल्स में या कोई भी ऐसी रेस्ट रूम वाली जो भी जगह होती है, आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। पेट्रोल पंप में भी कंपलसरी किया है उन्होंने, तो ये क्या है, एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ बाकी तो नहीं है, कुछ नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, दैट इज सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज। वही पॉइंट यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से बोला गया है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में है और अपना स्टेट बोर्ड है, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कुछ स्कीम्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक दिया है, न्यूट्रियस डाइट स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1970 एंड 71। ठीक है, आपने वो देखा रहेगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने सुना रहेगा मिड डे मील के बारे में। ठीक है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना मिल रहा है, इसीलिए वो लोग वहां पर जाते हैं। यस, जो भी गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है, तो उस बहाने अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनका पढ़ाई भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर फोकस किया गया है, राइट। चलो फिर बाद में आप देखोगे रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स। वाटर सप्लाई भी किया जाता है, और वो छोटे छोटे पाइप्स में नहीं किया जाता, बहुत बड़े बड़े पाइप्स में किया जाता है। जैसे आप अगर MIDC वो साइड जाओगे, अंबरनाथ उल्लासनगर साइड जाओगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी जो पाइप्स होती है मेन रोड के साइड में होती है, वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो और देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट, सिंक इन वेल एंड प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर। आपको मालूम रहेगा वो गांव में कैसा होता है, वो ऐसा कुछ तो होता है, देखो वो नल का एक टाइप का रहता है, राइट, बोरवेल टाइप्स। इधर ऐसा लकड़ी रहता है,
हैंडपम्प, उसमें पानी निकलता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल अपन ने निकाला है कुछ, आर्टिस्ट। ठीक है, हाँ, बातें नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको गांव साइड में देखने को मिलती है, बिकॉज बेसिक पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए। ओके, चलो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। गांव में बिजली का होना, बिजली मतलब कोई लेडीज का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बिजली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो ना हो क्या होगा, लोड शेडिंग होगी, ठीक है। अब अपन घर पे देखोगे तो घर पे तो चल जाता है 1-2 दिन, अगर पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। बट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अभी करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था 48 आवर्स तक, यानी पूरे 2-3 दिन तक बिजली थी ही नहीं मेजॉरिटी पाकिस्तान के एरिया में। वो भी डेवलप्ड कंट्रीज, हाँ, मतलब डेवलप सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री की तरह बोल रहा हूँ, वो तो डेवलप्ड ही नहीं है बट ठीक है, कोई नहीं। ओके, और बाकी के जो दूर दराज के इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर बॉर्डर के पास, वहाँ पर तो 16-16 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। सोचो कितना ज़्यादा खतरनाक, सोचो। इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने वो एक मूवी देखी रहेगी शाहरुख खान की, स्वदेश, तो तुम लोग पैदा भी नहीं हुए रहे तभी, बट ठीक है, देखना अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें सुनो, उसमें जो गांव है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक छोटा सा आपको डिस्टिंग्विश टाइप दिया है, एक छोटा सा टेबल दिया है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग आने वाले हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर क्या है, MIDC का फुल फॉर्म, हाँ वही, ठीक है। तो यस, आप देख सकते हो हर स्टेट में ऐसा एक कॉर्पोरेशन होता है, ऐसी एक कमिटी होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने का काम करेगी, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था 1972 में। अगर आप देखोगे तो देखो 1,06,000 पर्सन्स गॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस स्कीम्स। अब आप कहोगे सर 1 लाख लोगों को, बस 1 लाख, बट ये नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल रियल लाइफ में 100 लोगों को भी देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई 1000 लोग हैं, ठीक है। इन रियल लाइफ अगर आप देखोगे लाख लोग, मतलब इतना तो एक शहर में पॉपुलेशन ना हो, ठीक है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कूल्स निकाली थी जहाँ पर आपको रियल लाइफ जो एजुकेशन है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर आपको इंजीनियरिंग और वो सब चीज़ सिखाई जाती है, IIT नहीं, IIT वो इंजीनियरिंग वाला, ITI करके एक चीज़ होती है, ठीक है। उसमें सब आपको सब कुछ सिखाया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, फिर वो कनेक्शन कैसे जोड़ने का वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। ITI नहीं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। देख, एक IT अलग है, IIT वो एक कॉलेज है बहुत बड़ा, और ये ITI एक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस, वो रोज़गार मिलता है उससे, बेसिक इंजीनियरिंग का सब कुछ सिखाते हैं, मैकेनिकल वगैरह वगैरह, ठीक है। राइट, तो वो सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर दिया है विद्या निकेतन, रेसिडेंशियल हाई स्कूल्स, ठीक है। ये सब उस जगह पर होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें बताया गया है कि क्या करना है वगैरह वगैरह। चलो
और उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बोला गया है, कुछ एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में बोला गया था, ठीक है। एक कोठारी कमीशन आपको याद रहेगा, एजुकेशन वाला चैप्टर था उसमें, है ना। देन एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज भी होती है जहां पर आपको एक्चुअल में एग्रीकल्चर सिखाते हैं, ठीक है, एक्चुअल में आपको एग्रीकल्चर सिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पर खेती करनी, नहीं, बेसिक एक ग्रुप होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो आपको सिखा सकते हैं, ठीक है, और सिखाते भी है। आजकल यूट्यूब पे देखोगे ना, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं उनको, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। ऐसा वो थंबनेल में लिख के आता है, 1 महीने का 25 लाख कमाता हूँ, एक साल में 2 करोड़ कमाता हूँ बाय डूइंग दिस। छोटी छोटी चीज़ें बट या इफेक्टिव है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर यूनेस्को के बारे में भी बोला गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ सिखाना एक बहुत यूनिक चीज़ है। नो डाउट वो दूसरे शहरों में, दूसरी कंट्रीज़ में किया जाता है, बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज इंडिया में आपको लगभग हर टाइप का टेरेन देखने को मिलेगा, हर टाइप की ज़मीन आपको देखने को मिलेगी, राइट। आपको मार्शी लैंड भी देखने को मिलेगा, आपको रेनफॉल वाला रीजन भी देखने को मिलेगा, डेजर्टेड एरिया, स्नो का रीजन देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एरियाज भी देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ आ गया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर आपको डाइवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है।